नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोट। हमर गोट में हम समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस समय चुनावी मौसम चल रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को यहाँ पर मतगणना होगी। 5 दिसंबर को किसकी सरकार बनी यह घोषणा होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय चुनावी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। बात करें सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, दोनों ही पार्टियां इस समय घोषणाओं की बौछार करती नजर आ रही है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। लेकिन अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो जिस तरीके से लोक लुभावने वादे वर्ष 2018 में किए गए थे कांग्रेस द्वारा, और कांग्रेस की सरकार उस समय न केवल सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए यहाँ पर अपना एक नया रिकॉर्ड कायम करती नजर आई थी, और वहां पर 67 विधायकों के साथ एक पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में बनी थी, जो एक इतिहास में दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बार 75 प्लस का आंकड़ा कांग्रेस ने रखा है कि इस बार अब की बार 75 प्लस पार। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने वायदों पर, घोषणाओं पर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार भी हमारी घोषणाएं न केवल मतदाताओं को रिझाएगी, बल्कि हमने जो भरोसे की सरकार चला रहे हैं, न्याय की सरकार चला रहे हैं, उन सभी पर खरी साबित भी होगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो घोषणाएं की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो भाजपा जो विपक्ष में बैठी है और यहाँ पर मात्र 13 विधायकों के साथ है, विपक्ष काफी कमजोर नजर आता है। उसके बावजूद विपक्ष पूरी तरह से इन घोषणाओं पर चुटकी लेता नजर आ रहा है कि पहले पुराने वायदे आप पूरे कर लीजिए, तब नए वादे कीजिए। तो वही आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या वायदे इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आखिर किस तरह निशाना साधा है सत्ता पक्ष पर। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। विधानसभा में रमन सिंह के हित में 2 साल के बोनस दूं कह रहे थे, नहीं दे पाए और ते घोषणा पत्र में शामिल करे तो दूं की के वो कब देवे। मेरे डॉक्टर तो लाख तक नहीं लगाए। ते घोषणा कर, ते वादा कर और वो नहीं करे तो मैं पूरा करूं। मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री कहे कि बोनस देना ते बंद करे। जब ले डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से बोनस मिलना बंद होए। नहीं तो मनमोहन सिंह के समय में भी किसान मतलब सुरता करो, उस समय 50 रुपया 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस दे रही। राज्य सरकार तो देत रही से, मनमोहन सिंह भी बोनस देत रही ना। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष न केवल पूरी तरह से घोषणाओं की बौछार करता नजर आ रहा है, पूरी तरह बारिश हो रही है इस समय मतदाताओं पर। और जिस तरीके से बात करें यहाँ पर किसानों के कर्जे माफी की बात की जा रही है, वहीं पीजी से लेकर केजी तक और केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा फ्री करने की बात कही जा रही है। बात करेंगे यहाँ पर अब बिजली जो 200 यूनिट तक अब फ्री देने की बात की जाए। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन घोषणाएं अभी से अंबार एक लग गया है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठी भाजपा है, अब तक एक भी घोषणा करती नजर नहीं आ रही है। समर्थन मूल्य की बात करें तो सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से एक बार फिर चाउर के लेकर अब राजनीति शुरू कर दी है। धान के समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ पर राजनीति एक बार फिर से नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकालने में बीजेपी भी जुटी हुई है। आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि मतदाताओं पर होने वाली इन घोषणाओं की बौछार पर क्या कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो हमारे साथ इसके लिए 2 खास मेहमान है। प्रकाश मणि वैष्णव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। मैं प्रकाश मणि जी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ रविंद्र सिंह है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
रवींद्र जी, इसके साथ ही जी। सबसे पहला सवाल प्रकाश मणि जी आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा घोषणाएं अभी आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है इस बार मतदाताओं को, जिस तरीके से एक तरफ केंद्र सरकार में मोदी जी बोलते हैं कि फ्री की जो घोषणाएं होती है वो रेवड़ी की तरह होती है, और वहीं दूसरी तरफ हम कई फ्री घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी जब उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हैं तो वो उन्हें फ्री की रेवड़ी नहीं लगती है। जब निजी कंपनियों को जो है संपत्तियां बेचते हैं तब उनको फ्री की रेवड़ी नहीं लगती है। लेकिन जब किसानों को, आदिवासियों को, बेरोजगारों को, आम आदमियों को, कर्मचारियों के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है या उनको लाभ पहुंचाने के कोई काम किया जाता है तो वो उनको रेवड़ी जरूर लगती है। लेकिन हमारी नजर में ये हर सरकार का दायित्व है, वो जनता के लिए काम करे, जनता के जेब में 4 पैसे ज्यादा कैसे जाए और जनता का पैसा बचे कैसे, ये सब जो है बातों को सोचना एक सरकार का दायित्व होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार नजर में बिल्कुल ये रेवड़ी है, लेकिन हमारी नजर में दायित्व है और इसीलिए हम लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। हमने जनता ने देखा है कि हमने पिछले बार जो 36 वादे किए थे उसमें से 34 वादे लगभग हमने पूरे किए, 95% वादों को हमने पूरा किया है, जो कि देश में एक रिकॉर्ड है। किसी भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के 95% वादों को आज तक पूरा नहीं किया था और इस रिकॉर्ड को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने तोड़ा, सारे वादों को पूरा किया और इसीलिए जनता का भरोसा है हमारे ऊपर। जनता जानती है कि जो बोलते हैं वो करते हैं और इसीलिए हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उस पर जनता का विश्वास है और जनता जानती है कि ये जो बोल रहे हैं चुनाव जीतने के बाद पुनः इन सब कामों को कांग्रेस पार्टी करेगी। रवींद्र जी, जैसा कि आपने सुना कि पूरी भरोसे की सरकार चला रहे हैं, विश्वास की सरकार चला रही है भूपेश सरकार। तो जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा कि 36 वादे पिछले वर्ष 2018 में किए गए थे और जिस तरीके से 34 वादे हमने पूरे किए हैं, क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो किसका भरोसा, कौन भरोसा, किस पर भरोसा करेगा? ये बोलते हैं 36 में 34 वादे पूरे किए, तो इनके डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की जो बातें थी कि 12 घोषणा पूरा हुआ, 12 पे हम कार्य शुरू नहीं कर सके, 12 पे विचार कर रहे हैं, तो मणि वैष्णव या तो सही है या इनके डिप्टी सीएम सही है, तय करके बता दे। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही 36 में आपने कितने वादे पूरे किए, इनके टीएस सिंहदेव गए हैं और ये 36 में 34 किए, तो हमको तो पता है शराबबंदी का नहीं किए, दूसरा कौन सा नहीं किए, जरा बता दे। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ, भूपेश बघेल जी बोल रहे थे, भूपेश बघेल जी जो बोल रहे थे, इतना झूठे मुख्यमंत्री, मुझे अफसोस है कि मैं छत्तीसगढ़ में अपने मुख्यमंत्री को झूठा बोल रहा हूँ, अप्रमाणित भी कर रहा हूँ। आपने उनकी बाइट सुना, उन्होंने क्या कहा कि रमन सिंह जी ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया था, उसको विधानसभा में मुझसे पूछे तो मैंने कहा डॉक्टर तोला लाज नहीं आए, तोर समय के मैं दूं, और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोनस पे प्रतिबंध लगाया है, तो मैं क्या कर दूं? ये बोला ना उन्होंने। अब इस मुख्यमंत्री का झूठापन देखिए आप। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोनस पर प्रतिबंध लगाया तो 2018 के घोषणा पत्र में आपने क्यों शामिल किया? मतलब 2018 के घोषणा पत्र जारी करते समय आपको पता नहीं था कि 2014 में बोनस पर प्रतिबंध है? तो आपने क्यों कहा कि मैं दूंगा, और दूंगा बोले हो तो आपको देना चाहिए, और नहीं डालते तो हम बोलते कि आपने ठीक किया। जब आपको पता था तो क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को आप बेवकूफ बना रहे थे, भ्रमित कर रहे थे कि 2018 में कहा कि हम 2 साल का बोनस देंगे? डॉक्टर साहब ने विधानसभा से निकल के क्या कहा सुनिए। जब विधानसभा से निकले ना डॉक्टर साहब ने, तो भूपेश बघेल को बोले लज्जा तो मूला आते भूपेश कि तेहा 2 साल के घोषणा पत्र अभी तक पूरा नहीं करे हस, और तेहा कहा था। तो भूपेश बघेल की भाषा शैली अच्छी है क्या? तीसरी बात सुन लीजिए, इनके एक एक घोषणा पत्र का हवा निकालता हूं मैं। ये बोले जातिगत जनगणना करेंगे। जातिगत जनगणना करने का अधिकार किसी को है क्या, किसी राज्य को? जनगणना पे तो जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। बिहार सरकार ने अभी जातिगत जनगणना करने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक दिया कि राज्य का अधिकार नहीं है, तो ये भी तो इनके घोषणा पत्र में, उसकी तो हवा अभी से निकल गई संवैधानिक उपबंध के तहत। तीसरी बात, 2018 में इन्होंने महिलाओं को कहा कि पीजी तक मैं मुफ्त शिक्षा दूंगा। क्या भूपेश बघेल की सरकार ने पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी, जो अब केजी से पीजी तक देने की बात आ गई? तीसरी बात, इनकी जितनी घोषणा इन्होंने कहा था, सोनिया प्रियंका गांधी जी आई थी, 4 गैस सिलेंडर फ्री देंगे 2018 में। कितना गैस सिलेंडर फ्री दिए जो आज 500 रुपए करेंगे? मैं एक चीज कह रहा हूँ,
सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के घोषणा पत्र की विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है और इनको डर और भय इतना है कि ये अभी से घोषणा पत्र की रिपोर्ट आने के पहले घोषणा पत्र जारी करवा रहे हैं। किससे? कभी राहुल गांधी जी से, कभी प्रियंका गांधी जी से। अरे आज आने दो आपका घोषणा पत्र, एक साथ कर लेना। हम तो अपने घोषणा पत्र को बहुत दिलेरी से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को या केंद्रीय नेताओं को बुला के नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल को कोई भरोसा नहीं करता, तो शायद सोनिया गांधी की बात मान ले, राहुल गांधी की मान ले, प्रियंका गांधी की बात मान ले। यही प्रियंका गांधी थी ना जो बोली थी महिला हूं, लड़ सकती हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आधा महिलाओं को क्यों आरक्षण नहीं दिया, टिकट क्यों नहीं दिया? इन्हीं के कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल में बैठ के बोलती थे कि महिला हूं, लड़ सकती हूँ, हम देंगे। सब झूठा अभी से दिख रहा है, कौन भरोसा करेगा? इनके ऊपर विश्वसनीयता का संकट है। और फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 1-2 दिन में आ रहा है। जो करेंगे ठोस करेंगे, कोई गुप्त इच्छा नहीं होगी, कोई सुप्त नहीं होगा, कोई नियम एवं शर्तें लागू नहीं होगी। जो करेंगे पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करेंगे हम। प्रकाश जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं वो संदेह के दायरे में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इन बातों को अपने भाषणों में कहती है, टीवी डिबेट्स में कहती है, अखबारों में कहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच जाकर ये सब बातों को कहती है, तो वहां जो है इन्हें खदेड़ दिया जाता है जनता के द्वारा। विजय बघेल वाला मामला आपको पता होगा, विजय बघेल जी जनता के बीच गए और उन्होंने इसी प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के आरोप रविंद्र सिंह जी लगा रहे हैं, इसी प्रकार के आरोप उन्होंने भी लगाए। तो जनता ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि भैया 15 साल तो आपने कुछ दिया नहीं और 5 साल में मिला है जो मिला है। ये वीडियो पूरा वायरल हो गया प्रदेश में। तो ये स्थिति है, जनता के बीच ये सब बातें नहीं कर सकते। और वो बार बार विश्वास की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 15 साल हम विपक्ष में रहे और 15 साल में 3 बार चुनाव हुए, तीनों चुनाव में हम 32 से 35 के बीच रहे। कभी भी हम इतने नीचे नहीं आए जितना भारतीय जनता पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी धड़ाम से 14 सीट में आ गए तो ये होता है अविश्वास। और विश्वास वो है कि 5-5 उपचुनाव हुए, ग्राम पंचायत चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उस सब में हमें बड़ी जीत मिली, जनता का आशीर्वाद मिला। इसे कहते हैं विश्वास। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जनता किसके ऊपर विश्वास करती है। देखिए, जनता जानती है कि भूपेश बघेल जो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है, भूपेश सरकार जो कहती है वो करती है। कर्ज माफी का हमने वादा किया, हमने कहा था 10 दिन में करेंगे, 2 घंटे में कर दिया। हमने 2500 समर्थन मूल्य का वादा किया था, 2640 दे रहे हैं, 2660 दे रहे हैं। और तमाम प्रकार के कई प्रकार के वादे तो हमने किए भी नहीं थे, जैसे कि आत्मनिर्भर स्कूल का वादा हमने नहीं किया था, हमने गोधन न्याय का बात नहीं किया था, हमने धनवंतरी मेडिकल का बात नहीं किया था। बहुत सारी योजनाएं की बात हमने की भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमारी नीयत है, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम कोई चुनावी पार्टी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी है, ये चुनाव के समय वादे करते हैं, लेकिन हम लगातार काम राजनीतिक दल चुनावी पार्टी के बाद कर्ज माफी हो गई, 25 समर्थन मूल्य देना शुरू कर दिया, वनोपजोग खरीदी शुरू हो गई। लगातार हमने काम किया है, हमने चुनाव का मुंह नहीं देखा। हमने लगातार 5 साल काम किया। इस बात को जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है, लेकिन मानती नहीं है, वो अलग बात। तो हम तो काम करने वाली पार्टी है, हम काम करने की सत्ता में आए थे और फिर सरकार में आएंगे तो फिर जनता के लिए काम करेंगे। इनकी स्थिति तो ये है। देखिए, हम तो कम से कम घोषणा कर पा रहे हैं। हम घोषणा इस कारण कर पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जनता हम पर विश्वास करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा भी नहीं कर पा रही है। उसके 2 कारण है। एक, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि 15 साल में इनके सारे चेहरे कलंकित हो चुके हैं और इनके चेहरों के द्वारा अगर कुछ भी कहा जाएगा जनता के बीच, जनता उसे सीरियसली नहीं लेगी, नहीं मानेगी। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ भाजपा को छत्तीसगढ़ के जनता के लिए घोषणा करने के लिए भी मोदी की मुहर की आवश्यकता है। ये डरते हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह कि मोदी जो है वो किसान विरोधी चरित्र रखते हैं, आदिवासी विरोधी चरित्र रखते हैं। ये जब से वो सत्ता में आए हैं तब से जो है स्पष्ट हो चुका है। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा वादा हो जाए जिससे मोदी की नाराजगी झेलनी पड़े। ये कारण है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, जब हम वादे करते हैं तो इन्हें वादों से जवाब देना चाहिए, लेकिन ये वादों के बदले वादे नहीं करते, ये वादों का विरोध करते हैं। जनता के लिए हम घोषणाएं कर रहे हैं, ये उन घोषणाओं का विरोध करने लग जाते हैं। तो इससे ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। न वादा करने की स्थिति में है, न कुछ करने की स्थिति में है। 15 वर्षों में भाजपा के कई चेहरे कलंकित हो चुके हैं। एक बड़ा आरोप रविंद्र जी, प्रकाश मणि जी लगा रहे हैं और साथ ही भूपेश की तर्कस के तीर लगातार निकलते जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा, साथ ही यहाँ पर बात करें समर्थन मूल्य की जो घोषणा उन्होंने अभी से कर दी है, किसानों की हित में एक निर्णय लिया है फिर से, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बम्पर बौछारें
वायदों के जो बौछार है वो अभी से पड़नी शुरू हो गई है। मिशन 2023 के बाद सरकार किसकी बनेगी उसमें ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात करें वायदों की, तो वर्ष 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस ने वायदे किए थे उसमें से बोलते हैं कि 34 वायदे हमने पूरे किए और वाकई में 2 घंटे के अंदर में सरकार बनने के कुछ घंटे बाद ही एक वायदा इन्होंने सबसे बड़ा वायदा पूरा किया था, जिसे जो कि जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं ये अपने वायदों को लेकर जो बात करते नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? जी देखिए, मैंने कहा कि इनके विश्वसनीयता पे संकट क्यों है इनके घोषणा पत्र में। राहुल गांधी जी ने राजनांदगांव में आके कहा 3,000 रुपए तक समर्थन मूल्य जाएगा। इनके भूपेश बघेल जी ने कहा 3,200 रुपए तक जाएगा। रविंद्र चौबे जी कब से चीख रहे हैं 3,600 रुपए तक जाएगा। क्या हुआ बताइए? 3,000, 3,200, 3,600, आप किस पे भरोसा करेंगे कि घोषणा पत्र आएगा इस पे, या ये जो बोल रहे हैं इस पे? कल तो मुकर जाएंगे, अरे हमने लाया कहाँ है, हमने बोला है क्या? अभी तो हम मुंह जबानी बोल रहे हैं। जब शराबबंदी लिखित था, घोषणा पत्र जनता के बीच था, उसको मुकर गए, तो इन पे क्या भरोसा करोगे? और दूसरी बात, ये मणि वैष्णव जी बोल रहे थे कि मोदी जी आदिवासी चरित्र के रवीन जी 3,000, 3,200 और 3,600 का भाजपा के पास तोड़ क्या है? क्या वो 4,000 की घोषणा करने वाली है? कोई ऐसा रॉकेट है, कोई ऐसी मिसाइल है कि आप फिर से लाके यहाँ फोड़ेंगे? हिम्मत नहीं है। देखिए, हम कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं बना रहे हैं, न कोई सर आर्थर केनन डायल की तरह सस्पेंस रखेंगे। मैंने कहा एकदम पारदर्शिता से हम बताएंगे हम कितना देंगे, 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। इनके जैसे कोई तानाशाही निरंकुश जैसे तो है नहीं कि घोषणा पत्र समिति को किनारे छोड़ दिए और अपने मर्जी से करते जा रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र समिति रिपोर्ट आएगी, सर्वसम्मति से हम जाहिर करेंगे। कोई एक नेता नहीं करेगा, सर्वसम्मति से होगा। मैं मणि वैष्णव जी की 1-2 बातों का जवाब दे दूं, मुझे आवश्यक लगता है। बोले मोदी जी आदिवासी चरित्र के विरोधी हैं। मणि जी आप बैठे हैं टीवी में, आपकी स्मरण क्षमता कम हो गई है क्या? द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बना रहे थे तो आप लोग विरोध नहीं किया? आपने छत्तीसगढ़ में राज्यपाल जब हम थे, आपने विरोध नहीं किया? देश में पहली आदिवासी महिला किसी को दिए राष्ट्रपति तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल महिला आदिवासी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप लोग 70 साल में क्या किए? आप लोग केवल विरोध करने की ही बात करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। और देखो कैसे इन लोग बोल रहे हैं ना, हमारे घोषणा पत्र के लिए नहीं कर सके, हम घोषणा पत्र करेंगे। ये कैसे करते हैं? जब हमारे केंद्रीय मंत्री आते थे, मोदी जी, अमित शाह, तो बोलते थे इनके क्षेत्रीय, इनके प्रादेशिक नेताओं का महत्व खत्म हो गया, इसलिए वो आ रहे। अब क्यों आ रही है प्रियंका गांधी? अब क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी? अब क्यों आ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे? अब कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई क्या? इतनी सशक्त थी तो अब क्या हो गया? इनकी कमजोरी हो गई, इनको लकवा मार गया, इनको पैरालिसिस हो गया। जो अब बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्री, इनके बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं। हम पे तो बोलते थे कि इनका संगठन कमजोर है इसलिए बुलाते हैं मोदी जी अमित शाह को। अब क्यों बुला रहे हैं? अब क्यों आ रही है प्रियंका गांधी जी? तीसरी बात, इनका एक और जवाब देना चाहता हूं मैं। कवासी लखमा जी का देखे हैं बस्तर में उनकी सभा पे कैसा विरोध हो रहा था, जो आप हमारे नेता का विरोध कर रहे हैं। आपने कहा था जब हम सांसद विजय बघेल जी को टिकट दिए तो बलि का बकरा बन गया। इनके पास तो सांसद टिकट लड़ने के लिए तैयार है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं। क्या दीपक बैज सांसद नहीं है? क्या है दीपक बैज जिसको आपने टिकट दिया? हम पे आरोप लगाते हैं और उसी काम को आप करते हैं। क्या जवाब देंगे आप? दिया ना आपने। तो सबसे बड़ी बात है, जिस चीज को हम पे आरोप लगा रहे थे ना, आप सबने किया। आप लोगों का भरपूर विरोध हुआ। आपके टिकट कटे ना, निर्दलीय लड़ रहे हैं, मारा मारी हो रही है। हमने 1.5 महीना पहले सीट प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, आपने तो लास्ट में किया। तो ये आपटक की स्थिति है। नहीं मालूम 1.5 महीना पहले करते तो आपके यहाँ क्या होता? सुन लीजिए मणि जी, आपकी भ्रष्ट सरकार। क्या आपने 1,500 रुपया विधवाओं को पेंशन दे दिया? क्या आपने अनियमित कर्मचारियों को अनियमित कर दिया? आपने 36 जो पूरे नहीं हुए, एक शराबबंदी नहीं हुआ, 2 वर्ष का बोनस नहीं हुआ, वेतन भोजों को आपने पूरा नहीं किया। और आप क्या कहते हैं महिला लोगों की 1,500 रुपए देंगे? नहीं, 4 तो दिया आपने, कहाँ से 36 करते? और कौन सा 2 छोड़े हैं बता दीजिए, कौन सा 4? ये झूठे लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ, पिछली बार ये बोल रहे थे ना कांग्रेस से नीचे, मतलब आज तक नीचे नहीं गिरी। इसका कारण था कि हम 3 बार सत्ता में थे, इनको सत्ता में आना था, पता था चौथी बार हार रहे हैं, तो इन्होंने झूठा वादा किया
जो घोषणा पत्र में पूरा नहीं हो सकता था वो डाला। छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाया, बरगलाया, इन्होंने भ्रमित किया। घोषणा पत्र बनाया, जनता भूल वाली आज की बातों में चलो भाई कांग्रेस करेगी। आज वो इनके घोषणा पत्र को देख चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर, मैं दोनों ही मेहमानों से निवेदन करूंगा, बात करते हैं प्रकाश जी। प्रकाश मणि जी, सवाल आपसे है, आखिर घोषणाएं तो कांग्रेस लगातार करती जा रही है, उनके बड़े नेता भी पहुंचे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, और सभी लोग पहुंचकर यहाँ कहीं ना कहीं घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र का अभी तक अता पता तक नहीं है। क्या करेंगे? क्योंकि मतदाताओं को अब गारंटी चाहिए उनके काम की, उनके हित में क्या कार्य होंगे, क्योंकि मतदाता चाहता है कि उनके लिए सरकार क्या कर रही है। बताएं। देखिए, भूपेश बघेल जी का चेहरा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा इतना विश्वसनीय हो चुका है कि कांग्रेस के मुंह से जो बातें निकलती है वो गारंटी बन के निकलती है। जनता मानती है कि इनके मुंह से निकल गया, उस पर विश्वास करना चाहिए और ये लागू होगा। और जहां तक घोषणा पत्र की बात है, घोषणा पत्र भी जल्द ही आप लोगों के सामने होगा, जनता के सामने होगा। और उस घोषणा पत्र में हम की बात करेंगे, जो जितने भी वर्ग हैं, क्योंकि पिछले बार भी 5 साल में भी हमने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है। इस बार भी प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया जा रहा है और अगले 5 साल जब हमें सरकार रहेगी तो हम पुनः उन सारे वादों को पूरा करेंगे। और बार बार ये बोलते हैं कि इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया। देखिए, हमने पूरे अपने 36 वादों का जवाब कैसे पूरा किया गया, कब पूरा किया गया, ये पूरा जवाब हमने लिखकर पोस्ट के द्वारा अरुण साव जी को भेजा था, नारायण चंदेल जी को भेजा था, डॉक्टर रमन सिंह को भेजा था, और उसका खंडन ये नहीं कर पाए। ये है इनका असली चेहरा। अगर एक खंडन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये समझ गए कि वादा तो वाकई में पूरा किया गया है। इन्हें कारणों के साथ उसका खंडन करना था कि भाई जो पोस्ट के द्वारा भेजा गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसका जवाब ये है, ये इस प्रकार से नहीं हुआ, ये यहाँ पे झूठ बोला गया है। इस प्रकार से खंडन तो करते, लेकिन ये खंडन नहीं कर सकते। एक और टीवी में चिल्लाएंगे, भाषणों में चिल्लाएंगे कि भाई वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफ है। आप ये बताएं कि आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया है जब सबसे पहले आपने चुनाव लड़ा था, उसके बाद 3 बार आप सरकार में आए, तीनों बार बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा आपने नहीं किया, 500 रुपए भत्ते का वादा जो किया था। उसके बाद आपने गाय देने का वादा किया था प्रत्येक आदिवासी परिवार को, आप 3 बार सरकार में आए, वादा पूरा नहीं किया। आपने 2100 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, आप 2 बार सरकार में आए, दोनों बार वादा पूरा नहीं किया। 300 बोनस का वादा किया था, आप 2 बार सरकार में आए, दोनों बार वादा पूरा नहीं किया। तो भाई हमने तो पहले बार में ही अपने 36 में से 34 पूरे किए हैं। बताइए। चलिए रवीन जी, एक आपसे एक अंतिम सवाल है। रवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक बड़ी पहल भाजपा ने इस बार की है कि जन घोषणा पत्र एक तरह से बनाया जा रहा है। इस बार न केवल नेताओं के द्वारा नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि जनता से चर्चा करके, संवाद करके एक नई पहल की थी, एक अनुकरणीय पहल कही जा सकती है इसकी। इसका अनुकरण न केवल कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस ने भी बाकायदा इसी पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप ही अब जनता से सलाह लेकर एक जन घोषणा पत्र तैयार करने की बात कर रही है। आपके घोषणा पत्र की बात करें, क्योंकि कांग्रेस की घोषणाएं तो लगभग आधी से अधिक आ गई है जनता के समक्ष छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपके यहाँ से, आपकी पार्टी की तरफ से अब तक एक भी घोषणा पत्र नहीं आया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन घोषणा पत्र का शुभारंभ यहाँ पर कर सकते हैं, उसका लोकार्पण कर सकते हैं। जी बताएं। जी, क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सर्वोच्च नेता है, उनके हाथों से यदि होता है तो विश्वसनीयता भी बढ़ती है। दूसरी बात बोल रहा हूँ, अमित शाह जी और मोदी जी जो बोलते हैं ना, उस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। विश्वसनीयता और भरोसे के प्रतीक है। तो नरेंद्र मोदी जी यदि उनके हाथ से घोषणा पत्र जारी होगा तो विश्वसनीयता पे और ठप्पा लग जाएगा, एक भरोसे का। इनके राहुल गांधी पे नहीं। और ये बहुत प्रश्न पूछ रहे थे कि हमने अरुण साव जी से प्रश्न दिया, जवाब क्यों नहीं दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, राजनांदगांव में 9 नवंबर 2018 को घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा राजनांदगांव की सभा से कि राजनांदगांव में बंद बीएनसी मिल को स्टार्ट करेंगे। अभी वो आए तो हमने हर अखबार में विज्ञापन दिया और पूछा, राहुल गांधी जी आप आए थे 2018 में, आज आए हो तो जवाब देके जाना। मुंह नहीं खुला उनका, मुंह नहीं खुला, जवाब नहीं देकर गए। ये राहुल गांधी हैं। वहीं राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी ने कहा यदि बीएनसी मिल नहीं खुलेगा तो हम झूठ का मिल
तो हमने कहा रवींद्र इसका जी, भी जवाब देना, मुख्यमंत्री जी भी नहीं दिए। तो ये झूठे लोग हैं, रवींद्र इनकी जी, बात पे भरोसा समय नहीं की है। और प्रतिबद्धता घोषणा है, पत्र नरेंद्र मोदी जी समय जारी की करेंगे तो प्रतिबद्धता है विश्वसनीयता और प्रमाणित हो निसंदेह जाएगी। नरेंद्र मोदी 4 तारीख को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वो यहाँ पर घोषणा पत्र का शुभारंभ कर सकते हैं, लोकार्पण कर सकते हैं। इस तरीके से एक जन घोषणा पत्र जनता के समक्ष आएगा। वहीं कांग्रेस भी जल्द ही घोषणा पत्र जारी करने का दावा कर रही है। तो यह थी बात यहाँ पर जन घोषणा पत्र, या कि जनता के लिए जो घोषणाएं की जा रही है और लोक लुभावने वादे होंगे, ये क्या होगा? फ्री की घोषणाएं होंगी या एक सटीक सशक्त घोषणा पत्र होगा, ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही मेहमानों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो हमारे वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में पहुंचे और इस पर एक विशेष चर्चा की। तो बात हो रही थी यहाँ पर जन घोषणा पत्र में बौछारों की, जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, लगातार यहाँ पर फ्री केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। वही बात हो रही है यहाँ पर जन घोषणा पत्र में, क्योंकि भाजपा ने अभी तक एक भी घोषणा कही नहीं है और सटीक घोषणा जल्द हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाता इसका केंद्र बिंदु है। अब देखने वाली बात होगी कि मिशन 2023 में 7 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है, जिसमें कि बस्तर की 12 सीटें, 8 सीटें राजनांदगांव संभाग की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 20 सीटों पर क्या रंग लाएगा घोषणा पत्र। वही 17 नवंबर को द्वितीय चरण की घोषणा होगी और जिस तरीके से वहां पर मतदान होगा उसके बाद क्या तस्वीर निकल आएगी 3 दिसंबर को, यह आने वाला वक्त बताएगा। और किसकी घोषणाएं सटीक काम करी, मतदाता को किसने रिझाने का काम किया, सरकार किसकी बनी, ये घोषणा 5 दिसंबर को होगी। तो ये थी बात जन घोषणा पत्र की और बौछारों की, क्योंकि जिस तरीके से लोक लुभावने वायदे करके जनता को इस तरीके से अपने जन समर्थन में लिया जा रहा है, तो एक तरह से दोनों ही पार्टियां जुटी हुई नजर आ रही है। एक नए मुद्दे के साथ वीआईपी न्यूज के हमर गोट कार्यक्रम में हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।